हाँ देखिए, गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 4.3 द्विघात समीकरण इस पाठ का नाम है। ठीक है, तो इसमें 4.3 प्रश्नावली का 10वां प्रश्न बता रहा हूँ मैं। यहाँ लिखा हुआ, मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। ये तो इसकी शर्त हुई। ठीक है, अब ये कह रहे हैं मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान ना लिया जाए, यानी कि बीच में जो भी स्टेशन आएंगे वहाँ पे गाड़ी नहीं रुकेगी, ये समय हमें नहीं देखना है। मतलब गाड़ी यहाँ से मैसूर से बेंगलोर तक सीधे पहुँच रही है, बीच में कहीं रुक नहीं रही है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, यहाँ पे हमें क्या करना है, इसके आधार पर, ये जो लिखा है इसके आधार पर हमें यहाँ इसकी शर्त को कंप्लीट करना है। तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल बतानी है, तो रेलगाड़ियों की औसत चाल माननी पड़ेगी हमें। तो हम लिखेंगे यहाँ पे हल। देखिए, यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ क्या लिखा है देखो, इस शर्त को ध्यान से पढ़ेंगे। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है उसकी औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक, तो सवारी वाली को पहले मानना पड़ेगा हमें। तो हम लिखेंगे माना सवारी गाड़ी की औसत चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है। चलिए, ये मान लिया हमने। अब सवारी गाड़ी की औसत चाल x मान ली, तो अब यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर घंटा अधिक है, 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो x + 11 हो जाएगा, x + 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल एक्सप्रेस x + 11 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इस तरह ही लिखा है। अब यहाँ क्या कहना है, दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात करनी है। तो ये तो अभी हम माना है हमने इसके आधार पर। अब हम शर्त यहाँ पे इसकी, ये जो शर्त है इसको शर्त को लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्न के अनुसार देखिए क्या होगा। यहाँ सबसे पहले मैं थोड़ा सा ये समझ लो, एक सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। अब इसको मैं समय के रिस्पेक्ट में, समय के सापेक्ष देखूंगा, तो फिर हम क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे और दूरी का 1 में। तो चाल का समय में गुणा कर दिया मैंने, चाल गुणा समय बराबर दूरी का 1 में गुणा करेंगे तो दूरी ही आएगा। अब समय के सापेक्ष देखेंगे तो चाल का इसमें भाग दे दिया, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। इस सूत्र का उपयोग करेंगे हम। तो अब देखिए किस तरह उपयोग करेंगे, प्रश्नानुसार मैंने लिख दिया। अब यहाँ कह रहे हैं मैसूर और बेंगलोर के बीच ये दूरी है 132 किलोमीटर। तो कुल दूरी कितनी है, यहाँ पे दूरी भी लिख लेते हैं। कुल दूरी 132 किलोमीटर है। चलिए, अब शर्त यहाँ पे जो प्रश्नानुसार है वो लगाते हैं। तो शर्त के हिसाब से क्या है, इसके हिसाब से चलेंगे, समय के सापेक्ष दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, 132। चाल देखिए, जो हमने औसत गाड़ी की क्या है, सवारी गाड़ी की औसत चाल कितनी मानी थी, x। ठीक है, चलिए बराबर, अब फिर से हमने लिखा 132 बटे, अब ये चाल दी एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल कितनी है, x + 11। अब इसको फिर समझो, ये कैसे लिखा मैंने, देखो ये है दूरी और बटे चाल, चाल ये रही x, फिर ये दूरी है बटे चाल कितनी है, x + 11। ये जो है सवारी गाड़ी है, ये है आपकी एक्सप्रेस गाड़ी। ठीक है, उसकी औसत चाल। अब
अब यहाँ पे देखो, यहाँ थोड़ा ध्यान देना होगा, फिर से अब इसको ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। यहाँ लिखा है मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस, यहाँ से है ध्यान देने वाली बात, एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। इसको बिल्कुल ध्यान से समझना, एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। जो एक्सप्रेस है यानी कि वो उससे फास्ट चलती है सवारी गाड़ी से, और वो 1 घंटा समय कम लेती है। तो ये 1 घंटा इससे समय कम ले रही है ये वाली गाड़ी से। ये कौन सी है? एक्सप्रेस। तो समय 1 घंटा कम ले रही है, तो 1 घंटा यहाँ प्लस कर दो, तो दोनों बराबर हो जाएंगी। ठीक है। अब यहाँ पे इसको हल करने के लिए पक्षांतर कर देंगे। पक्षांतर करने के लिए तीर का निशान लगा दिया मैंने। अब यहाँ चाहो तो लिख भी सकते हो पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर, और या फिर ये तीर का निशान लगा दिया। तो 132/x, और ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। बराबर इधर तो एक ही बचा रहेगा। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा? 132x प्लस 11 का इसमें गुणा करेंगे तो देखो सीधे गुणा कर देता हूँ। 11 दूनी 22 की 2, 2 हासिल आई, 11 थी 33, 34 35 की 5, 3 हासिल आई, 11 का 11, 11 और 3 14, माइनस 132 का x में गुणा करेंगे, 132x बटे x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर, x का गुणा 11 में करेंगे प्लस 11x बराबर ये वाला 1। अब देखो 132 और x और 132x प्लस माइनस के कट गए, इसके नीचे 1 मान लो। अब देखो इसका गुणा 1 में, इसका भी 1 में गुणा होगा, तो इस x स्क्वायर प्लस 11x आएगा। इसका गुणा 1 में करेंगे और इसका गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा? 1452। ठीक है, ये आ जाएगा। इसको इधर पक्षांतर कर दो, तो पक्षांतर कर दो तो क्या होगा? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 बराबर 0। अब इसको मैं मिटा देता हूँ। ये सूत्र जो है ध्यान रखना, समय बराबर दूरी बटे 4, ये यहाँ पे सूत्र लगा हुआ है। ठीक है, समय बराबर दूरी बटे 4, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अलग से फिर से, समय बराबर दूरी बटे 4, ये सूत्र। अगर ऐसे जिसको इस तरह याद है तो इसको चेंज करके इस तरह बना लिया हमने। ठीक है, वही सूत्र है बस। अच्छा, अब यहाँ समझते हैं आगे। तो इसको अमल करने के लिए क्या करेंगे? इसके फैक्टराइज करेंगे। पहले इसको लिख ही लेता हूँ यहाँ पे एक बार, x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल टू 0। तो देखो एक तरीका होता है, इसका और इसका गुणा करते हैं इसके गुणनखंड ज्ञात करने के लिए। इसका गुणा करेंगे तो ये 1452, इसके फैक्टर करेंगे हम, फैक्टराइज करेंगे इसको। फैक्टराइज मतलब गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 2 से देखो कैंसिल हो रहा है, 2 7 14 और 5 है तो 2 दूनी 4, 1 बचा, ये 12 हो जाएंगे, 2 6 12। इस तरह कई बार आपने सॉल्व किया होगा। और देखो एक तरह से भाग दिया 2 का तो ये आ गया। अब फिर 2 का भाग देंगे, देखो 2 3 6, 7 है तो 1 बचा, ये 12 होगा, 2 6 12, 2 3 6। अब देखो 3 से कट जाएगा, 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 1 3, 121 11 से कटता है, ध्यान रखना। 11 11 121 और 11 1 11। अच्छा, अब देखो यहाँ पे हमें क्या लाना है? यहाँ पे गुणा करके तो ये आ जाए, तो इनमें इन सब का अगर गुणा करेंगे तो ये आ ही जाएगा क्योंकि इसके गुणनखंड है। लेकिन घटा जोड़ के हमें क्या लाना है? 11। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? देखो 11 33 और यहाँ पे देखो 2 दूनी 4 और 4 का 11 में 44। तो 44 गुणा 33 अगर हम करते हैं तो गुणा करके तो यही आ जाएगा 1452। और हमें लाना कितना है? 11। तो 11 भी आ रहा है, तो प्लस के 44 माइनस के 33, 44 में 33 जाएंगे तो 11 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो प्लस के मैंने 44 इसलिए लिए है क्योंकि प्लस के लाने हैं हमें यहाँ पे 11। ठीक है, तो अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? 2 2 के इस तरह पेयर बना लेंगे और कॉमन लेंगे। तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा? x प्लस यहाँ से 44 बचेगा और माइनस 33 कॉमन ले लो। अब माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ से तो ये x बचा, और यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो यहाँ चिन्ह बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा।
अब 33 देखो, 33 44, 33 में 44 का गुणा करते हैं तो आता है ये, तो यहाँ पे 33 अगर कॉमन लिया तो ये 44 बचेगा बराबर 0। तो x प्लस 44 अब कॉमन है, x प्लस 44 कॉमन है, ठीक है। और बचा क्या, x माइनस 33, x माइनस 33 बराबर 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x प्लस 44 बराबर 0 और x माइनस 33 बराबर 0, इसको उधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या बचेगा, x बराबर माइनस के 44 और इसको पक्षांतर कर देंगे तो क्या बचेगा, x बराबर प्लस के 33। अब यहाँ पे गाड़ी की चाल नेगेटिव तो होगी नहीं, नकारात्मक हो नहीं सकती। अब हमें क्या करना है, तो हम x बराबर 33 लेने पर लिखेंगे, x बराबर 33 लेने पर, x बराबर 33 हमने लिया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो मान के चले तो उसका लिख दीजिए, सवारी गाड़ी की औसत चाल, सवारी गाड़ी की औसत चाल बराबर x माना है तो x कितना है, 33 किलोमीटर पर आवर यानी प्रति घंटा, और एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल x प्लस 11 मान लीजिए, एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल बराबर कितनी मानी थी, x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। तो x प्लस 11 यानी x का मान कितना है, 33 रखेंगे, 33 प्लस 11 यानी कि 44 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आपका आंसर आ गया, 33 और 44। तो इस तरह से इसे हल करेंगे, मुझे उम्मीद है कि अब समझ में आ गया होगा। थोड़ी बहुत दिक्कत अगर किसी का मैथ वीक है तो यहाँ आ सकती है, लेकिन मैंने ढंग से समझाया है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार नहीं समझ में आया तो एक बार और इसको दोबारा देखना और लिख के ज़रूर देखें इसे। आपकी जितनी लिखने की प्रैक्टिस होगी उतना ही मैथ अच्छा होगा। चलिए ठीक है।